देखिए भाई, अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम लोग अब बेसल्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें x और fx गिवन हो और x में जो इंटरवल वो क्या हो भाई, इक्वल इंटरवल हो। ठीक है, और इसमें क्या हो भाई, x की जो नंबर ऑफ वैल्यूज हो वो क्या हो, इवन हो, 1 2 3 4 5 6 इवन हो। और जिस x की वैल्यू पर आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी ज्ञात करना हो, वो x की वैल्यू मिडिल वैल्यू के नियर हो। ठीक है, समझ गए। तो इसमें दो मिडिल वैल्यू पड़ती हैं। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। और इसके बगल में क्या लिखते हैं, ऊपर -1 -2, इसको ओरिजिन 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस वैल्यू पर हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना हो वो इसी के बराबर हो, a+3h के। इसमें दो मिडिल वैल्यू हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6/2 और 6/2 अलग से +1। ठीक है, 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये दो मिडिल वैल्यू है। अगर जिस वैल्यू पर आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना वो इसी के बराबर हो तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बेसल्स फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, बेसल्स फार्मूला लगाने के बाद, ठीक है, ये दो वैल्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम ओरिजिन मानते हैं उसे a कहते हैं, इसके बीच के x के बीच के डिफरेंस को h कहते हैं। u बराबर x - a/h होता है। ठीक है, और देखिए बेसल्स फार्मूला होता है a। fu बराबर होता है f0 + f1/2। आप लिखते थे y0 + y1/2 + u - 1/2 डेल्टा y0 प्लस u - 1/2। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस डेल्टा स्क्वायर, देखो f0 एट f1 से किस पर आएगा, डेल्टा f0 पर। ठीक है, फिर इधर जाएगा डेल्टा f -1 पर, डेल्टा स्क्वायर f0। फिर यहाँ आएगा डेल्टा क्यू f -1, फिर इस तरह जाएगा डेल्टा पावर 4f -2 और डेल्टा पावर 4f -1। ठीक है, तो अब डेल्टा स्क्वायर आएगा डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस डेल्टा स्क्वायर f -1/2। ठीक है, फिर u - 1/2 आएगा इंटू u - 1/3 डेल्टा क्यू f -1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ आपको सब याद होना चाहिए, चौथे चैप्टर में थे। अगर दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में अपने कोई फार्मूले तो है नहीं है, ये पिछले फार्मूले का डिफरेंशिएशन करके हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो f' u के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, u - 1/2 का 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा f0, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u, तो ये हो जाएगा 2u - 1, u स्क्वायर का 2u/2 और डेल्टा स्क्वायर f0 डेल्टा स्क्वायर f -1/2। ठीक है, प्लस देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर -3/2u प्लस
1/2, इसमें u का मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा 3u² माइनस 3u प्लस 1/2। ठीक है, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया फिर डिफरेंशिएशन कर दिया अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यू f-1। ठीक है, u की वैल्यू क्या होगी x माइनस ए अपॉन एच। x तो वो वैल्यू जिस पर आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और ये वैल्यू वो होती है जिसको आप ओरिजिन मानते हो। ठीक है ना। इसके बाद h आपको x की टेबल में मिल जाता है तो u निकाल लोगे, u की वैल्यू यहाँ भर दोगे और डेल्टा f0 ये सभी वैल्यू आप कहाँ से रख दोगे, टेबल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका f' u फाइंड कर लोगे आप। फिर f' का सूत्र होता है f' u अपॉन h। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f' एट x इक्वल 0.04 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल पर इस पॉइंट पर हमें f' फाइंड करना है, यानी कि f' 0.04 की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इन x की वैल्यूज़ की संख्या है 1 2 3 4 5 6 है और ये वैल्यू जो है वो टेबल के मिडिल वैल्यू के नियर है, यानी कि इसी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो देखो इस काम को अपन लोग कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल फार्मूला। सेंट्रल में दो फार्मूले इस्तेमाल करते केवल हम, स्टेर्लिंग और बेसल्स। ठीक है, स्टेर्लिंग का इस्तेमाल इसमें करेंगे नहीं क्योंकि x की जो वैल्यूज हैं वो इवन नंबर में है। ठीक है, 6 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेसल्स फार्मूले का। ठीक है, since the value at which we have to find derivative which is near the middle value of argument so we shall use central formula। In this case we shall use बेसल्स फार्मूला। तो बेसल्स फार्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, समझ गए। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बेसल्स फार्मूले का। ठीक है, देखो जिस वैल्यू पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है वो मिडिल वैल्यू के नियर है आर्गुमेंट की। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सेंट्रल फार्मूले का, और सेंट्रल फार्मूले में हम बेसल्स फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, इसके बाद इतना लिखने के बाद हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी जगह हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है,
तो ये x है और ये क्या है भाई, fx है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 और ये वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1023, 0.1047, 0.1071, 0.1096 और 0.1122 और 0.1148। डेल्टा एफ एक्स और एक काम कर रहा है इसमें, वैसे तो ओरिजिन 0, दो मिडिल में पड़ने वाली वैल्यू ये दोनों हैं, इसको हमें ओरिजिन मानना चाहिए। लेकिन अगर हम 0.04 को ही ओरिजिन मान लें, जिस पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यू का मान 0 आ जाएगा इससे। ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम 0.04 को ही ओरिजिन मान ले रहे हैं। टेकिंग 0.04 एज द ओरिजिन। ठीक है, तो डेल्टा एफ एक्स निकालो। कैसे निकलता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0001, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0001, इधर 0 आएगा। डेल्टा क्यू एफ एक्स। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.001 आएगा, इधर 0 आएगा, यहाँ माइनस 0.001 आएगा। डेल्टा पावर 4 एफ एक्स, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.0001। ठीक है, इधर आएगा माइनस 0.001। डेल्टा पावर 5 एफ एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसको छोड़िए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। आपने इसको ओरिजिन माना है तो यहाँ 0 लिख दोगे, ये u हो गया। ठीक है, ऊपर -1, -2, -3 और नीचे 1 2। ठीक है, तो इन दो वैल्यू से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, फिर इस पर आएंगे। ठीक है, फिर इससे दो वैल्यू पर जाएंगे। फिर ठीक है, फिर इसके बाद इस वैल्यू पर आएंगे, फिर इन दो वैल्यू पर जाएंगे। इधर की वैल्यू को भी क्या मान लेंगे, 001। ठीक है, फिर यहाँ भी 0 आएगा। तो इस तरह से टेबल चलेगी। ये हो जाएगा F0 F1 डेल्टा F0 डेल्टा स्क्वायर F -1 डेल्टा स्क्वायर F0 डेल्टा क्यू F -1 और डेल्टा 4 F -1 डेल्टा पावर 4 F -2 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए भाई, अब देखिए इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0.04 और x की वैल्यू भी क्या है, 0.04। ठीक है, और h की वैल्यू क्या है, 0.01। ठीक है, इतनी बात। तो u बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a अपॉन h। 0.04 माइनस 0.04 अपॉन h की वैल्यू, तो u का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, इतनी बात। इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है,
अब बेसल्स फॉर्मूला लिख देंगे फिर उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद टेबल से वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और u का मान क्या रखेंगे, 0, ठीक है। तो एफ यू बराबर क्या होता है, F0 प्लस F1 अपॉन 2 प्लस u माइनस 1/2 डेल्टा F0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये डेल्टा F0 है, फिर आएगा डेल्टा स्क्वायर F माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर F0 अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद आएगा u माइनस 1/2 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब F माइनस 1 प्लस, इसके बाद आएगा u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा पावर 4 F माइनस 1 प्लस डेल्टा पावर 4 F माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश यू, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा F0 प्लस यहाँ पर आएगा u स्क्वायर माइनस यू, ठीक है। u स्क्वायर माइनस यू की जगह पर क्या लिख दोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे 2u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर F माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर F0 अपॉन 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा u³ माइनस 3 अपॉन 2 u स्क्वायर प्लस u/2, ठीक है ना, क्योंकि u माइनस 1/2 और u माइनस 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2u प्लस 1/2, उसमें u का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और डेल्टा क्यू F माइनस 1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u, इन दोनों का कर लिया तो u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 2, अब इन दोनों का कर लीजिए तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, u पावर 4 माइनस 3u स्क्वायर प्लस u पावर 4 प्लस u³ माइनस 3u³ तो माइनस 2u³ और 2u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर तो माइनस का u स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2u आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा u पावर 4 माइनस 2u³ माइनस u स्क्वायर प्लस 2u, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4u³ माइनस 6u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इनटू में यहाँ आएगा डेल्टा पावर 4 F माइनस 1 प्लस डेल्टा पावर 4 F माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें u की जगह पर क्या लिख देंगे, 0, यहाँ से सब वैल्यू रख देंगे,
ये एफ नॉट की वैल्यू है, ये F1 की, ये डेल्टा एफ नॉट की, ये डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट की, ये डेल्टा स्क्वायर F-1 की, ये डेल्टा क्यू F-1 की, ये डेल्टा पावर 4 F-1 की, ये डेल्टा पावर 4 F-2 की। सभी वैल्यू यहाँ फीड कर दीजिए और u की जगह पर क्या रख दीजिए 0। डेल्टा एफ नॉट की वैल्यू क्या है 0.0026, u की जगह पर 0 रखना है तो ये -1/2 हो गया। डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट और डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट और डेल्टा स्क्वायर F-1 वैल्यू भर दीजिए 0.001 प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है। इसकी वैल्यू भर दी है, u की जगह पर 0 रखो तो ये दोनों 0, ये नीचे 6 है, 1/2 नीचे आ जाएगा तो 1/12 हो जाएगा ये। और डेल्टा क्यू F-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.001, ठीक है, प्लस u की जगह पर 0 रखो, ठीक है, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24। और डेल्टा पावर 4 F-1 की वैल्यू कितनी है -0.001 -0.001, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हम लोगों ने रख दी, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0025,583, ठीक है। F'0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब किसकी निकालना है, अब सूत्र होता है एक, ठीक है। F' बराबर क्या होता है F'(u/h), ठीक है। तो F'0.04 बराबर F'0/h की वैल्यू क्या है 0.01, ठीक है। बस अब वैल्यू रख देंगे इसमें, कितनी वैल्यू है 0.0025583। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, तो ये आ जाएगा 0.25583। इस तरह से बेसल्स फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में वो हो गया, ठीक है। इस तरह से करते हैं।